नमस्कार, पहुना.in में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। आज इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है मिसेस नेहा जैन जी, जिनके बारे में मैं आपको बता दूं, जिन्होंने हाल ही में पर्सोना मिसेस इंडिया 2021 का खिताब अपने नाम किया है। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि इस जर्नी की शुरुआत, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, उसके बारे में आप बताइए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच टू पहुना फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैं अपने शॉर्ट इंट्रो से स्टार्ट करना चाहूँगी कि आई एम नेहा जैन, बेसिकली बिलोंग टू रायपुर छत्तीसगढ़, और पर्सोना मिसेस इंडिया का खिताब छत्तीसगढ़ के लिए मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और एक सैलून ओनर हूँ सिंस 11 ईयर्स, और बाय चॉइस कह सकते हम कि मैं होम बेकर भी हूँ और ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी ऑफ पर्सोना। मैं क्योंकि ब्यूटी इंडस्ट्री में हूँ तो मुझे ये सोशल मीडिया के थ्रू पता चला कि यहाँ पे एक ऑडिशन है मिसेस इंडिया का, तो मैं वो ऑडिशन हेल्ड करने गई। देन जस्ट आई गेव माई इंटरव्यू, शॉर्ट क्वेश्चंस, रैंप वॉक। दैट वाज माई फर्स्ट टाइम एक्चुअली। मैंने किसी ब्यूटी पेजेंट में अगर हिस्सा लिया है तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो ऑडिशन वॉज वेरी नाइस, द ऑर्गेनाइज़र वॉज वेरी नाइस। फाइनली जब ऑडिशन हो गया, वी लेफ्ट फ्रॉम देयर, तो मेरे साथ एक छोटी सी ट्रेजेडी हो गई थी कि मेरे फादर को हार्ट अटैक आ गया था 2 दिन बाद ही। सो टोटली मेरे माइंड से मिसेस इंडिया हट गया था थोड़े दिन के लिए। मैं पूरा हॉस्पिटल में कॉन्सेंट्रेट करने लगी। मुझे बहुत कॉल्स आए, बट आई नॉट रिकॉग्नाइज दैट वाज ऑर्गेनाइज़र फॉर मी। फिर कुछ दिन बाद मुझे मैसेज आया कि नेहा जैन, यू आर सेलेक्टेड फॉर फाइनलिस्ट, एंड रियली 2 फीलिंग एक साथ, आई कांट एक्सप्रेस इट। तो ये मेरी स्टार्टिंग जर्नी थी विथ ऑडिशन। तो जैसा कि आपने बताया कि आपका ब्यूटी पेजेंट में ये पहला शो था, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कुछ आपको इस शो के दौरान में सीखने को मिला। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी जर्नी थी मेरी। शायद पूरा दिन भी कम पड़ जाए अगर एक्सप्लेन करने बैठी तो, बट इन शॉर्ट मैं बोल सकती हूँ कि सबसे पहले तो मैं पर्सोना को थैंक्स बोलना चाहूँगी, हमारे ऑर्गेनाइज़र्स को थैंक्स बोलना चाहूँगी, प्रिंस करण, प्रियंका पॉल, दे आर सच अ नाइस पर्सनालिटी। बहुत लोगों को फियर होता है कि मुंबई कैसे जाएंगे, कैसे दे आर ट्रस्टेड और नॉट, हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। तो मैं बोलूँगी कि यार, हर लेडीज़ को इतना सिक्स सेंस भगवान ज़रूर देता है कि हम अपने आसपास के सराउंडिंग से, थोड़े से सर्चिंग से ये चीज़ पता लगा सकते हैं कि हुआ ट्रस्टेड सोर्स और नॉट। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। द डे 1 दे वेलकम अस वेरी वार्मली। हम एक 5 स्टार ऑर्चिड होटल में थे मुंबई में। हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी वहाँ की, फूड, ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग बहुत ध्यान रखते थे उन लोग। तो डे 1 हमारा स्टार्टिंग में तो वेलकम था। देन इवनिंग में हमारा फाइनलिस्ट का सैश डिस्ट्रीब्यूशन था और एक वेलकम पार्टी थी। इट वॉज़ रियली रियली वेरी नाइस। फिर सेकेंड डे की हम बात करें तो वहाँ पे जो हमारे ट्रेनर्स थे, जो हमारे सेशन होल्डर थे, दे ऑल आर सेलिब्रिटीज़। लाइक वो सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन करते हैं, जैसे फेमिना मिस इंडिया है, ये सब पेजेंट उन्होंने किया हुआ है, उनके थ्रू हमें इतना अच्छा सेशन मिला। शायद हमारे लिए तो वो ट्रेनिंग सेशन था, बट उनके लिए वो जजमेंट का एक पार्ट था। हम कैसे उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, वी आर इन टाइम और नॉट। ये एक्चुअली मिसेस इंडिया की जो जजमेंट था वो ओवर ऑल पर्सनालिटी पे था। सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी मैटर नहीं करती, मुझे लगता है कि इंटरनल ब्यूटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आप किससे कैसे बिहेव कर रहे हैं, मीन्स आप एक टीम वर्क में है या नहीं है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें थी। हमारा एक योगा का सेशन था, दैट वाज हेल्ड बाय पलोमा गंगोपाध्याय, वो सेलिब्रिटी योगा ट्रेनर हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से हमें मतलब सेशन दिया। बहुत एक डाइट का सेशन था हमारा, और ग्रूमिंग का सेशन था, रैंप वॉक का सेशन था, दैट वाज हेल्ड बाय परिमल मेहता, सौरभ जैन, आई कैन से। मतलब 4 दिन हमें बहुत फैमिली जैसा ही फीलिंग आया। दिन भर सुबह शाम हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसके लिए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जो है कहाँ से जो पार्टिसिपेंट्स आए थे, कितने पार्टिसिपेंट्स थे। ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट क्योंकि इंडियन लेवल पे था, इसका नाम ही है पर्सोना मिसेस इंडिया, तो सारे स्टेट से लोग आए थे। देयर वाज टोटल 30 कंटेस्टेंट, पुणे, दिल्ली, जबलपुर, छत्तीसगढ़, मुंबई, ऐसे बहुत सारी जगह से लोग थे।
तो जैसे कि आपने बताया कि आपका पहला ब्यूटी पेजेंट है, इससे पहले आप 11 सालों से ब्यूटी सैलून चला रही हैं, आप मैरिड हैं, तो ये तीन मैं अगर देखूँ तो 2 सेम ही है, ग्लैमर हो गया और सैलून हो गया, लेकिन एक जो है वो मैरिड लाइफ। तो मैरिड लाइफ के बाद वुमेंस के लिए कितना मुश्किल होता है अपने करियर को आगे लेके जाना या अपने पैशन के लिए काम करना? मुझे लगता है मुश्किल यहाँ होती है, बाकी कहीं नहीं होती है, क्योंकि हम जितना सोचते हैं हम खुद अपने आप को उलझाते हैं। गाइज़ यार, शादी हो गई तो हम नहीं बोल सकते कि हमारे इन लॉज हमको नहीं जाने दिए, कि हमारे पेरेंट्स नहीं। खुद पे विश्वास करो, खुद ये सोचो कि हमको आगे बढ़ना है, देन नो वन कैन स्टॉप यू। ठीक है, इन लॉज की अगर मैं बात करूँ तो शादी के बाद या शादी के बाद की बात करते, चलिए शादी के पहले के बाद में बात करेंगे। अभी आपको आपके इन लॉज की तरफ से या आपके हस्बैंड की तरफ से कितना सपोर्ट मिला? अगर मैं कहूँ तो मेरे आगे बढ़ने का मेन रीज़न ही माय हस्बैंड क्योंकि जब फादर को अटैक आया था तो मैं तो स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं थी कि मुझे जाना है, बट दे पुश्ड मी, यू हैव टू गो। ऐसे चांस हर किसी को नहीं मिलते हैं, तो 100% क्रेडिट मैं अपने हस्बैंड को ही देना चाहूँगी। अब आपके पास एक टाइटल है, परसोना मिसेस इंडिया 2021, एक टाइटल आपके नाम है, आपने छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट किया है, रायपुर का नाम सबसे ज़्यादा आपने रोशन किया है। तो आगे आप इस जर्नी को किस तरीके से कंटिन्यू करने वाली हैं? कुछ आपने सोचा है कि इस लाइन में और आप आगे क्या करेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताऊंगी कि परसोना मिसेस इंडिया में आई वॉज टाइटल्ड बाय यूनाइटेड नेशन एंड मोस्ट ग्लैमरस अवार्ड ऑल्सो। तो जर्नी तो अब रुकने वाली है नहीं, बस आगे बढ़ना है। मैं चाहूँगी कि इंटरनेशनल में अगर मैं ट्राई कर पाई और मैं आगे बढ़ पाई तो डेफिनेटली मैं इंटरनेशनल में जाना चाहूँगी। इसके अलावा क्योंकि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और सैलून ओनर भी हूँ, तो मैं ऐसी औरतों को भी आगे बढ़ाना चाहूँगी जो कहीं ना कहीं फाइनेंस के कारण रुक जाती हैं या फैमिली के कारण रुक जाती हैं। मुझे लगता है कि हर एक फ़ीमेल को फाइनेंशली भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैटर नहीं करता कि आपका बैकग्राउंड कितना रॉयल है, बट दे शुड स्टैंड फॉर दैम। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, आई एग्री विथ यू। अब अगर मैं बात करूं कि कितना मुश्किल होता है प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच में जो एक मैनेजमेंट होती है उसको मैनेज करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि मैरिड है तो आपको घर अपनी फैमिली भी देखना है, देन आप जब कंपटीशन में कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो कितना मुश्किल हुआ, किस तरीके से आपने मैनेज किया सब? या डेफिनेटली मैनेजेबल तो होता है, क्योंकि दोनों तरफ बैलेंस बना के रखना इज़ नॉट सो ईजी, बट आई थिंक एवरी वुमेन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, दे कैन मैनेज। वो बिल्डअप ही इसीलिए हुई है ताकि बहुत अच्छे से मैनेज कर सकें। बस हमको थोड़ा सा एफर्ट और लगाना पड़ता है, हमारे कंफर्ट जोन से बाहर जाके थोड़ा हार्ड वर्क और करना पड़ता है, तो वी कैन मैनेज। ओके, बेसिकली हम लोग देखें मोस्टली ऐसा देखा गया है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट और पेजेंट जीतने के बाद जो है लोग जो है फिल्म इंडस्ट्री की तरफ रुख करते हैं या सॉन्ग एल्बम्स वगैरह करते हैं। आपने कुछ ऐसी प्लानिंग की है कि आपको इस लाइन में ट्राई करना है या? फ़िलहाल तो मैंने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की है, बट इस पेजेंट में हमें एल्बम्स वगैरह के लिए भी ऑफ़र आ चुके हैं, बट अभी फ़िलहाल तो मैं इसी को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ कि आई एम अ क्राउन होल्डर, यू कैन सी द क्राउन हियर। और मैं थोड़ी सी और बात करना चाहूँगी अपनी जर्नी के लिए। हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग टैलेंट राउंड था, I was also judging for that, and I am a Marwadi, so I represent a Marwadi dance there, and it was really appreciable. सारे contestant ने really बहुत अच्छा किया था, तो competition बहुत tough था। At the day of finale, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था what is going on in the evening, but finale was really amazing journey थी। मैं हर लेडीज़ को यही कहना चाहूँगी कि आप किसी पे भी पार्टिसिपेट करते हो तो ये सोच के मत करो कि मैं ही जीतूँगी, आप ये सोच के करो कि आप अपनी लाइफ के वो पल कितने अच्छे से एंजॉय कर सकते हो और उसका एक्सपीरियंस आपको लाइफ टाइम रहता है। अब मैं आपसे चाहूँगी, बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो शादी के बाद, प्रेगनेंसी के बाद, बच्चे होने के बाद जो है वो अपने आप को पूरी तरीके से जो है अपनी फैमिली में इन्वॉल्व कर लेती है, अपना पैशन, अपना करियर जो है वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को भूल जाती है। तो एक जो धारणा बनी हुई है, जो आपने भी कहा कि शादी के बाद नहीं हो पाता, इन लॉज नहीं करने देते, पर आप हैं, कितने सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएँ हैं जो शादी के बाद भी अपने पर्सनल लाइफ और अपना करियर दोनों को साथ में लेके चल रही है। तो ऐसी महिलाओं के लिए क्या कुछ सजेशन अगर आप देना चाहें?
ऐसी वुमेंस को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि भाई ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है, ये एक सुनहरा अवसर है, तो जस्ट गो फॉर इट एंड प्रूव योर सेल्फ, स्टैंड फॉर योर सेल्फ। अब अगर मैं बात करूं मैम यूथ की अगर मैं बात करूं तो सक्सेस को पाने के चक्कर में बहुत जल्दी वो जो है वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, और ब्यूटी पेजेंट बोलूं या मॉडलिंग लाइन बोलूं, इसके लिए एक बहुत ही गलत धारणा जो है लोगों के मन में बनी हुई है। तो कितनी सच्चाई है उस चीज़ में, क्योंकि आप करके आई हैं, आप रिसेंटली करके आई हैं, तो जो अफवाहें सुनते रहते हैं या जो खबरें आते रहती हैं या स्टोरीज़ हम सुनते रहते हैं, उनमें कितनी सच्चाई है? देखिए, हर सिक्के का दो पहलू होता है, प्लस माइनस दोनों होता है। बचपन से लेके बड़े होते तक जब हम बाहर निकलते हैं, हमको हर तरह के लोग मिलते हैं। आवर पेरेंट्स आर नॉट ऑलवेज विथ आवर बैक। तो ये हमें डिसाइड करना है व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ गुड। ये हमारा सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। हमें खुद में, अपने आप में इतना कंट्रोल होना चाहिए कि हम ये समझ सके कि नहीं, दिस इज़ गुड फॉर अस एंड दिस इज़ बैड फॉर अस, देन नो वन कैन स्टॉप यू। आगे अगर मैं बात करूं तो आगे हम आपको एज अ सलोन ओनर तो ऑब्वियसली बातें देखने ही वाले हैं। ब्यूटी पेजेंट की अगर मैं बात करूं तो आगे आप और भी किसी कंपटीशन में, नेशनल या इंटरनेशनल तो हालांकि आपने बताया कि आप ट्राई करने वाली है, नेशनल में कुछ अगर आपका कुछ हो ऐसा प्लान? या डेफिनेटली, एक बार मैं ये वाला कॉन्टेस्ट डाइजेस्ट कर लूँ कि आई एम अ पर्सोना मिसेस इंडिया, फिर डेफिनेटली आगे मैं और भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहूँगी। टाइटल जीतने के बाद लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए मैम? ओ माई गॉड, दिस इज़ रियली अ वेरी गुड क्वेश्चन। मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एक अलग ही ऑरे में पहुंच गया है। रातों रात आई एम फीलिंग लाइक अ सेलिब्रिटी। हाँ, मेरी सेल्फ आइडेंटिटी पहले से ही है, बट कहते हैं ना कि वन मोर फैदर इन माई क्राउन, सो आई कैन से दैट। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। पर्सोना मिस इंडिया 2021 का खिताब जीतने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो ये थी हमारे साथ मिसेस नेहा जैन, जिन्होंने हाल ही में पर्सोना मिसेस इंडिया 2021 का खिताब अपने नाम किया है। आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन पिंटू देवांगन के साथ मैं अपूर्वा सिंह।